मम्मी का जो रिएक्शन, इसको सारा दिन भूख लग जाती है, इसको अभी तो खाना दिया था, फिर भूख लगाती है, पढ़ना लिखना है इसने है नहीं, टाइम पास जितना मर्जी करा लो। और साथ में जो लास्ट डायलॉग होगा वो ये, पैसे बर्बाद मेरे तो। और अगर पापा देख रहे होंगे तो पापा का डायलॉग क्या होगा, मेरी गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षित लूथरा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रिवीजन के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, दिन का टाइम या रात का टाइम। चाहे आप, मैं यार इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि यार अब सबका सिलेबस खत्म हो चुका है और सबको ये डाउट रहता है कि मैं दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं, मेरी इफेक्टिव स्टडी किस टाइम पर होगी। बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ भाई, अब चाहे वो जेई का बच्चा, चाहे नीट का बच्चा, चाहे क्लास 12, चाहे 10th, चाहे 11th, कोई भी बच्चा ये दिख रहा हो, इस वीडियो को पूरा देखा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज दिन की स्टडी के, रात की स्टडी के बताने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं जो यार हर बच्चा सोचता है यार। और वो क्या है डाउट? सबसे पहला डाउट होता है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा होता है, ऐसे कहते हैं लोग कि तू तब तक सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता, या तू कामयाबी तब तक हासिल नहीं कर सकता, या तेरे नंबर तब तक नहीं आ सकते जब तक तू सुबह उठ के सूरज को नहीं जगाता, सवेरे 4 बजे उठ के नहीं पढ़ता। या कई लोग ये भी कहते हैं कि तेरे को अपनी नींद को हराम करना पड़ेगा, रातों की नींद जब तक उजाड़ी ना जाए ना, जब तक तुम्हारा एफिशिएंट, तुम्हारे को सक्सेस नहीं मिल सकती। मेरे को भी एक बंदे ने कहा था कि हर्षित भाई तू कितना मर्जी पढ़ ले, कितना मर्जी, बट जब तक तू 4 बजे सुबह उठ के पढ़ता नहीं ना, तब तक तेरे नंबर नहीं आ सकते। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, मैं मतलब 4 बजे उठ के ही क्यों पढ़ूं? तो होता कि वो कहता भाई कि होता कि हमारा माइंड ना उस टाइम पे 100% एफिशिएंट वर्क देता है, जो 2 घंटे का काम होता है वो हम 1 घंटे में कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा भाई ये मेरे लिए ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा 4 बजे, और मैंने अब किया भी नहीं आज तक। तो वो कहता भाई तेरे नंबर आने भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो क्या है, चल देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था और फिर भी भाई मेरे 95% मेरे भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यार एक जो बात रही कि 100% एफिशिएंट वर्क की, वो क्या है यार, तुम क्या होता है, तुम जो अपने पिछले दिन की सारी थकान उतार के आए हो और जब तुम 4 बजे उठ रहे हो तो होगा क्या, तुम्हारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही कहीं से भी, साथ ही साथ तुम्हारे को कोई काम कहने नहीं वाला, तुम अपना 100% इसलिए डाल सकते हो, तुम्हारे को कोई नींद भी नहीं आ रही, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। अब यही तुम कहोगे भाई ये तो 8 बजे भी हो सकता है, 8 बजे क्यों नहीं हो सकता भाई, तुम्हारे को कोई ना कोई काम जरूर कहेगा। मम्मी कहेगी इतना लेट क्यों उठा, तुम्हारे को टेंशन बनेगी कि यार मेरे को ये काम भी करना था, मेरे को वो काम भी करना था, मेरे को ट्यूशन भी जाना है 10 बजे, मैं कैसे करूं, ये होता है ना। तो इसलिए भाई वो कहते हैं कि 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। बट यार मेरी ऐसी साइकोलॉजी में ऐसा कुछ मानता नहीं। मैं आपको कुछ अब एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज बताने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिन की स्टडी बेस्ट है या रात की स्टडी बेस्ट है, ठीक है। और उससे पहले यार एक चीज और, मैं ना ये नहीं कहने वाला कि भाई तुम दिन में ही पढ़ो या रात में ही पढ़ो, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। और मैं ये भी नहीं कहने वाला कि तुम मेरी स्ट्रेटेजी ही फॉलो करो, अगर तुम कंसिस्टेंसी दे सकते हो तो भाई तुम जैसा पढ़ रहे हो वैसा ठीक है। बट कुछ मैं अपनी बातें भी रखना चाहता हूं और तुम्हारे को वो सही भी लगेंगी। तो यार कुछ एडवांटेज सुन लो पहले दिन की स्टडी के। सबसे पहला, सबसे बढ़िया एडवांटेज, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे कोई डाउट्स आए, तुम्हारे 10-15 डाउट्स आए, तुमने थ्योरी प्रैक्टिस करी, तुमने डेरिवेशन किए, तुमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तुम्हारे कुछ डाउट्स आएंगे। अब वो नए नए डाउट्स होंगे, क्यों? क्योंकि तुमने पहले क्वेश्चन बैंक नहीं उठाए थे, पहले कोई सैंपल पेपर नहीं उठा के देखा था या समथिंग ऐसा कुछ। तो तुम अपने टीचर से जाके पूछ सकते हो कि सर मेरे ये डाउट्स हैं, अब प्लीज आप देख दोगे एक बार या मेरे को बता दोगे, हो सकता है। अब कभी रात को टीचर को फोन कर सकते हो या रात को टीचर के घर जा सकते हो, जाना किसी दिन घर, टीचर बजाएगा बेटे आजा बेटा, अच्छा तेरा लठ बजाओ, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है तू, है ना। और साथ ही साथ दूसरा एडवांटेज सबसे बढ़िया, कि दिन की नेचुरल सनलाइट आती है, हीट आती है, तुम्हारे को ज्यादा रजाई में और ब्लैंकेट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऊपर छत पे जाके आराम से धूप में बैठे बैठे पढ़ सकते हो, एक अच्छा सबसे बड़ी एडवांटेज। तीसरा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पे ध्यान रखने के लिए है, हर 1 घंटा 1.5 घंटे में तुम्हारे को देख सकती है कि तुम पढ़ रहे हो, तुम टाइम पास तो नहीं कर रहे, तुम पबजी तो नहीं खेल रहे, होता है कि नहीं। ये सबसे बड़ी एडवांटेज होगी दिन की स्टडी की। अब रात की स्टडी की सुनो एडवांटेज। यार अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या, वो तुम्हारे साथ जाग सकते हो। अगर तुम उनको कहोगे भाई मेरे साथ जाग जा, मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए तेरी, या मैं सोऊं ना, या मैं और कुछ काम ना करूं, तो तू हेल्प कर दियो मेरी, देख लियो मेरे को, ये होता है। और बड़े भाई जागते भी हैं, रात को 1-1 बजे तक जागना उनकी आदत होती है, ठीक है। और उसके बाद रात को ना कोई भी नहीं जा रहा होता, कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई बंदा कोई आपको काम नहीं कहता। सबसे बढ़िया बात, कोई काम नहीं कहता कि भाई ये काम कर दे मेरे लिए, नहीं, तुम रात को एक एफिशिएंट वक्त डाल सकते हो, कोई कुत्ता भी नहीं भौंक सकता जो तुम्हारे को डिस्टर्ब करे, तुम आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तीसरी से सबसे बड़ी एडवांटेज मेरे को लगी वो ये यार कि ना
कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारे को टीचर ने समझाया, किसी और ने 2-2 3 बार समझा लिए, बट तुम्हारे को समझ नहीं आ रहे। तो तुम क्या कर सकते हो, अपने जो दिन का बचा हुआ नेट है उसको डाउनलोड कर लो, लेक्चर्स को डाउनलोड कर लो, और यूट्यूब वाले लेक्चर्स को डाउनलोड करके रात को देख रहे हो, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो तुम उसको देख सकते हो, अच्छे से अपनी मेहनत कर सकते हो और एफिशिएंट डाल सकते हो। रात की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है ये, क्योंकि तुम्हारा दिन का नेट तुम कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करोगे, ये तो नहीं सारा नेट ही खत्म कर देते हो, नहीं। तो वो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना कि तुम अपने लेक्चर डाउनलोड करके रख रखे हैं, तुम्हारा नेट भी खर्च नहीं हो रहा बाद में, और तुम्हारा कोई स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाने का मन भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेट बंद रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब कुछ डिसएडवांटेज सुन लो दिन की स्टडी के। तो दिन की स्टडी का सबसे बड़ा गंदा डिसएडवांटेज है, सबसे मतलब डिसएडवांटेज है जो, वो ये यार कि तुम्हारे को ना टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। कैसे टाइम वेस्टेज? घर वाले कहेंगे बेटा थोड़ा सा काम कर दे, है ना, घर वाले कहेंगे मेरे लिए ये ले आ, मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को छोड़ के आ। टाइम वेस्टेज होगा ट्रैवलिंग में, अगर तुम ट्यूशन जाते हो या और कुछ ट्यूशन जा रहे हो तो वहाँ पे मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा तो तुम्हारा ट्रैवलिंग में जाएगा, अगर तुम्हारी ट्यूशन दूर है तो। क्योंकि 15-15 मिनट की अगर तुम हिसाब लगाए, हम 15 मिनट एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, तो आधा घंटा तो एक ट्यूशन में जाने लग गया, आने जाने में आधा घंटा, ऐसे 3 ट्यूशन है, 1.5 घंटा तो वैसे ही गया, ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब तुम्हारे को सोचना है कि भाई कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अब रात की स्टडी के सुन लो। रात की स्टडी के जो डिसएडवांटेज है वो ये यार कि ना, होता क्या है, तुम ना रात को पढ़ रहे हो, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, तुम्हारे को ना भूख लगने लगेगी। क्यों लगेगी? होता क्या, तुम्हारी ना माइंड की ऑक्सीजन यूटिलाइज होने लगती होती है धीरे धीरे करके। तुम जो खाया, तुमने जो, अब तुम जो काम कर रहे हो तो माइंड को भी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन चाहिए, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा। अगर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है तो तुम्हारा मतलब तुम्हारे को भूख लगनी शुरू होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए ना बॉडी के अंदर। तो भूख लगने के लिए तुम क्या करोगे? जाओगे किचन में। अब अगर किचन में जा रहे हो तो 10 मिनट के लिए मैगी बनाओगे, मैगी खाते हैं सारे बच्चे, तो मैगी खाओगे, और साथ में अब ये नहीं कि मैगी सूखी खाओगे, नहीं, कोई एपिसोड या कोई स्टैंड अप कॉमेडी चलनी है, और अगर स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है तो वहां चलनी है बकचोदियां सारी। अब तुम्हारा बैठ रहा है इंटरेस्ट, अरे वाह मजा आ गया यार, एक देखी, चलो ठीक है कोई नहीं, दूसरी देखते हैं, दूसरी देखी, वाह मजा आ रहा है भाई, ठीक ठाक सही सही चल रहा है, तीसरी देखी, ओहो हो मजा आ गया भाई, चल रहा है सही, और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। अब तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है सारा सारा, और अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात तो अगले दिन जब पता चलेगा तब मजा आएगा। कैसे? मम्मी देखेगी, और मम्मी का जो रिएक्शन होगा वो ऐसे कि कल ना जब मैं सो रही थी तब ना किचन में से कुछ आवाजें आ रही थी, तो उस टाइम रसोड़े में कौन था? वहां कौन था? रसोड़े में था कौन? और तुम्हारा जो अगर छोटा भाई है तो बेटा ले लो, तुम्हारे जो लगने ही लगनी है। क्यों लगेंगे मैं बताता हूं। उनका काम होता है आग में घी डालना। अगर आग में घी डालना तो वो कैसे डालते हैं? मम्मी मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, वो ना बड़े भैया ना काम कर रहे थे और उनको भूख लगी, और भूख लगी वो मैगी बनाने चले गए, और मैगी बनाने चले गए तो मैंने तो कुछ खा नहीं, उन्होंने खाई, और वो स्टैंड अप कॉमेडी भी देख रहे थे। तो अब तुम्हारे लगने वाले कैसे? मम्मी का जो रिएक्शन, इसको सारा दिन भूख लग जाती है, इसको अभी तो खाना दिया था, फिर भूख लगाती है, पढ़ना लिखना है इसने है नहीं, टाइम पास जितना मर्जी करा लो, फलाना ठिकाना, ये डायलॉग होंगे। और साथ में जो लास्ट डायलॉग होगा वो ये, पैसे बर्बाद मेरे तो। क्यों? क्योंकि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ रहे नहीं तो टाइम, पैसे ही खराब हो रहे हैं, और क्या हो रहा है। और अगर पापा देख रहे होंगे तो पापा का डायलॉग क्या होगा? मेरी गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। बात समझ में आ रही है? तो यार वो तो डायलॉग मारेंगी। तो यार मैं यही कहूंगा कि अब ये तो बता दे कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज कि क्या कौन सी स्टडी आपको करनी चाहिए, अब वो सुन लो जो बेस्ट रहेगी आपके लिए। वो ये यार कि हमारी जो एज ग्रुप है ना 17 से 21 साल, मैं अपनी एज ग्रुप की बात कर लेता हूँ, 17 से 21 साल, उसमें यार हम ना मैक्सिमम हमें 1:30 बजे तक सो जाना चाहिए, और सवेरे भी 8 बजे तक उठना ही उठना है। अब तुम कहोगे भाई तू तो फिर ना तो दिन की स्टडी कह रहा है ना रात की स्टडी कह रहा है, मैं भाई यही कह रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, हमारे को अगर लेट तक जागेंगे तो लेट भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो हम टाइम वेस्टेज करेंगे, और फिर डांट पड़ेगी सवेरे तो वो भी टाइम वेस्ट होएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, हम अपना वो करें, हम अपना एक टाइम पे सो जाएं। और तुम कहोगे भाई फिर मेरा ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यार देखो घर वालों को ये कह दो कि मम्मी मेरे को ज्यादा काम के लिए मत कहना कि बाहर चला जा, ये कर दे वो कर दे, प्लीज अपना दरवाजा बंद रखो, 1-1.5 घंटे में अपना वो करो। और साथ ही साथ कुछ लेते रहना, स्नैक्स, कभी फ्रूट्स खा रहे हो, कभी सैलेड्स खा रहे हो, ताकि होगा क्या, तुम्हारे को ऑक्सीजन जो यूटिलाइज हो रही है वो साथ साथ कंज्यूम भी हो रही है, मतलब तुम जो तुम खा रहे हो वो यूटिलाइज भी हो रही है साथ साथ। बात समझ में आ रही है? तो
तुम्हारे को अब ना भूख लगने वाली है ना नींद आने वाली है, और साथ ही साथ तुम रजाई में भी नहीं बैठ रहे। रात को तुम रजाई में भी बैठोगे तो वहां भी नींद आएगी, सरक जाओगे ऐसे कैसे अंदर, है ना, तो नींद आएगी आएगी आएगी। तो फिर अब उसके लिए क्या है, तुम ऊपर जा रहे हो अपना, उसमें बैठे हो धूप में, सनलाइट में बैठे हो, नेचुरल सनलाइट आ रही है, तो रजाई में बैठने का झंझट नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि दिन की स्टडी थोड़ी सी ज्यादा वो है, मतलब अच्छी है, और अगर तुम अपनी स्टडी फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे तो भाई मैं ये कहूँगा ये वीडियो पूरी को देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 8 बजे शुरू कर लो और अपना हेक्टिक शेड्यूल थोड़ा बनाओ, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते रहना, खाना पीना करते रहना, ताकि नींद भी ना आए। ये नहीं कि एक टाइम में बहुत कुछ खा रहे हो, नहीं, थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, मतलब कभी 1 घंटा 1.5 घंटे में स्नैक्स ले लिए, कभी 1-1.5 घंटे में कॉफी ले ली, कभी कुछ, ताकि नींद भी ना आए। बार बार भूख लग रही है ठीक है, बट एक बार में अगर खा लेना तो नींद आएगी ही आएगी, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। और साथ ही साथ भाई अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो ये कह रहे हो मैं रात को 4 बजे तक जाग रहता हूं, तुम एक बात अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या तुम स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं देख रहे? तुम्हारी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है इस टाइम पे, तुम्हारी मम्मी भी ध्यान नहीं दे रही, तो वो यही कहेंगी कि तुम पढ़ नहीं रहे, तुम स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं देख रहे। क्या तुम कंसिस्टेंसी डाल पा रहे हो? कंसिस्टेंसी कैसे कि तुम अगर 4 बजे रोज सो रहे हो तो सुबह 11 बजे उठ रहे हो, या अगर 2 बजे सो रहे हो तो सुबह 8 बजे 9 बजे तक उठ रहे हो या नहीं? अगर तुम ये कर रहे हो कि 2 बजे सो रहे हो, रात को सुबह 12 बजे उठ रहे हो सांड की तरह, वो नहीं चलना, वो नहीं चलने वाला। क्योंकि भाई फिर तुम 10-10 घंटे तुम सो रहे हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करोगे 24 घंटे का? 10-10 घंटे तुम सो रहे हो, फिर तुम ये नहीं उठते ही पढ़ने वाले हो, नहीं, ट्रैवलिंग में भी टाइम वेस्ट करो, ट्यूशन में भी जाना है तुमने। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैं कहूंगा भाई एक अपने आप को शेड्यूल रखो, कंसिस्टेंसी रखो कि अगर मैं 2 बजे रोज 2 बजे ज्यादा जाग सकता हूं एक दिन, तो नहीं भाई मैं 2 बजे ही सोऊंगा, क्योंकि मेरे को सवेरे 6 बजे 8 बजे उठना है। क्योंकि अगर रात को लेट तक जागा तो लेट उठूंगा भी लेट, तो मेरा अगले दिन का शेड्यूल सारा खराब होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा कि भाई एक इफेक्टिव रखो अपने आप में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तो 2 बजे उठना है तो 2 बजे ही उठना है, ये नहीं कि उस 2 का 2.5 कर रहे हो, 2 का 1.5 कर लो, 2 का 2.5 मत करो, क्योंकि फिर तुम्हारे को उठने में दिक्कत होगी सुबह। उस उठने का टाइम को 8 से 7:30 हो जाएगा, और क्या होएगा, है ना। तो इसी के साथ मैं कहूंगा भाई अपना थोड़ी सी दिन की स्टडी ज्यादा अच्छी रखो तो ज्यादा सही है। अपना सवेरे 7 बजे 8 बजे उठ रहे हो, रात को भी 1 बजे तक जाग रहे हो, तो तुम्हारे को एक इफेक्टिव मिलेगा कि 7 से 10 भी है, फिर तुम्हारे ट्यूशन का टाइम आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम दोपहर में पढ़ सकते हो, या अगर मंडे मतलब सुबह पढ़ सकते हो, दोपहर में ट्यूशन का टाइम है, फिर शाम को थोड़ी सी इफेक्टिव डाल सकते हो। शाम को अगर कोशिश करो तो सो जाओ, तो ताकि तुम रात को भी जाग सको 1-1.5 बजे तक, और तुम्हारी थकान भी उतर जाए, ट्यूशन की, ट्रैवलिंग है, तुम्हारा माइंड ने जो प्रेशर लिया, सब कुछ। बात समझ में आ रही है? सो इसी के साथ मैं कहूंगा कि भाई अपना फोकस करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और अब आग लगा दो। सो इसी के साथ चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, और अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नया करते हुए। बाय बाय।